दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू घर बैठे ही बीमार हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाँ माजी, टिफिन तैयार है। जतीन जी बस लेकर आ ही रहे हैं। ऐसा कहते हुए जिया ने फोन रख दिया। दरअसल बात ऐसी थी कि जिया की माजी यानी जमुना देवी जी की 3 बहुएं थी और जिया सबसे छोटी बहू थी। वक्त रहते ही तीनों बेटे अलग हो गए थे। जमुना देवी जी के पति अब नहीं रहे थे और वह अपने बड़े बेटे के साथ ही रहती थी, या यूं कहे कि सिर्फ बड़ी बहू के साथ ही माजी की बनती थी। बड़ी बहू बोलने में होशियार जो थी, मीठा मीठा बोलकर माजी से सारा काम निकलवाती थी और अपने ही पति की कमाई से ढेर सारी चीजें खरीद कर अपने मायके का नाम लगाकर माजी को दिखाती थी। शायद यही कमी थी दूसरी दोनों बहुओं में। खैर, फिलहाल तो दोनों बड़ी बहुएं अपने मायके गई हुई थी तो जिया जी ने कुछ दिन अपने माजी के घर जाकर उनकी मदद की। पर फिर जिया ने माजी से कहा था कि अब कुछ दिनों के लिए वह अपने घर से ही सभी के लिए टिफिन भेज दिया करेगी। और अगले 2 दिन तक जिया ने टिफिन तो भेजा पर उसे थोड़ी थोड़ी थकान हो रही थी। पर तीसरे दिन उसे काफी कमजोरी महसूस होने लगी तो वह अपने कमरे में आ गई और अपनी 12 साल की बेटी से कहा कि वह अब उसके पास ना आए और फिर अपने पति जतीन जी को फोन कर बताया कि उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर से जतीन भी आ गए। जिया ने कहा, फिलहाल मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। कल ही हम सब की कोरोना टेस्ट करवाते हैं। आप लोगों का तो नहीं पता, पर मेरी टेस्ट शायद पॉजिटिव ही आए। आप प्लीज अपना और हमारी बेटी का ध्यान रखना। हाँ जिया, अभी तुम आराम करो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। और दूसरे दिन उन सभी की टेस्ट हुई पर केवल जिया की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पर जल्दी टेस्ट कराने के कारण और हल्के लक्षण होने के कारण जिया को घर में ही
रहकर इलाज करने की अनुमति मिल गई। आते ही जिया अपने कमरे में चली गई और फिर जतीन ने घर की भाग दौड़ अपने हाथ में ले ली। सवेरे से शाम हो चुकी थी, पर जिया की माजी ने जिया को एक फोन तक नहीं किया था। फिर भी जिया ने सोचा उनके पीछे भी तो काम है, इसलिए वह मुझे फोन ना कर पाई हो। कल सवेरे मैं ही उनसे बात कर लेती हूँ। दूसरे दिन जब जिया अपनी माजी से बात कर रही थी तो माजी ने बिना जिया का हाल जाने बस इतना ही कहा, तुम तो मुझे बहुत यहाँ वहाँ जाने के लिए रोकती हो, पर बहू तुम तो घर बैठे ही बीमार हो गई। और उन्होंने फोन रख दिया। जिया को बहुत बुरा लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि माजी मदद करने की बजाय ताने दिए, पर इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। पहले ही कोरोना का डर, इतनी सारी दवाइयाँ और अपने परिवार की फिक्र। जिया सोच रही थी कि उसके पिछले कुछ दिन कितने कसम गुजरे थे। चारों तरफ कोरोना फैला हुआ था। तभी इसी शहर में रहने वाले माजी के पिताजी का कोरोना के कारण देहांत हो गया था। फिर भी माजी के कहने पर हम सब सावधानियां बरतते हुए वहां जाते रहे और ये सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। फिर वहां से आने के बाद दोनों भाभियां तो उनके मायके चली गई और मैं जो यहाँ थी। फिर माजी की मदद करने के लिए उनके यहाँ चली जाया करती थी। साथ ही माजी का मन लगा रहे, इसलिए छुट्टी के दिन हम सब ने उनका पसंदीदा ताश का गेम भी खेला, पर शायद वही भारी पड़ गया। दरअसल माजी हो या भाई साहब जी, वह अक्सर ताश खेलते हुए सीखते या खांसते रहते थे और वैसे ही अपने हाथों को बिना धोए या सैनिटाइज किए खेलते रहे। मैंने 1-2 बार बोलने का नाकामयाब कोशिश भी की और यही वजह थी कि मैंने कुछ दिन वहां ना जाने का तय किया था, पर फिलहाल वह सहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जिया ने ठान लिया था कि आगे से उसे भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, साथ ही अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना है। पर हाँ, वह अब अच्छे से समझ चुकी थी कि लोगों को खोने से मत डरो तो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते तुम खुद को ना खो दो। अब उसने माजी बातों
के बारे में सोचना बंद कर दिया और जल्द से जल्द अच्छा होने का फैसला किया। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। जिया और उसका परिवार काफी खुश है। इस बीच उनके दोस्तों ने और जिया के मायके वालों ने उन्हें मानसिक आधार देकर बहुत मदद की और जिया के ससुराल वालों ने क्या किया होगा ये तो आप पाठक गण जानते ही होंगे। आप ही बताइए, क्या सच में बहू घर बैठे ही बीमार हो गई? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।